अभी 1 महीने तक तो मुझे बचत करनी होगी। उसके बाद ही जब पूरी तरह से चाबी मेरे पास आ जाएगी तभी ऐसा हो पाएगा। मुझे तब तक अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। समझ आ गई बहू। ये लो पकड़ो चाबियां, और 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुमने कितने पैसे बचाए हैं। मैंने तिजोरी में 1 महीने के खर्चे के पैसे रख दिए हैं। अब तुम्हें उनमें से कुछ पैसे बचा कर दिखाना है। कलावती ने रीमा को चाबी का गुच्छा थमा दिया। अब रीमा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो बचत कैसे करे। मालकिन, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कम से कम 500 रुपए की आएंगी। क्या कहा? इतनी महंगी? रहने दो, मैं खुद ही सस्ती सब्जी खरीद लाऊंगी। तुम दूसरा काम करो। लगता है अब मुझे खुद ही सब्जी खरीदने बाजार जाना होगा। रीमा ने थैला उठाया और खुद ही सब्जियां खरीदने मंडी पहुंच गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतनी भीड़ भाड़ में अगर मैं थोड़ी बहुत सब्जी चुरा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी मैं अमीर खानदान की हूँ, मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। इतनी ढेर सारी सब्जियों में से 2-4 किलो मैंने निकाल भी ली तो इन सब्जी वालों का भला क्या ही बिगड़ जाएगा। पर हाँ, मेरा भला जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं सब्जी के पैसे बचा लूंगी। रीमा सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वालों से मोल भाव करती रही और वो ऐसे दिखा रही थी मानो कितनी महंगी सब्जी खरीद रही हो। और चुपके से उसने थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने थैले में डालनी शुरू कर दी। अब अमीर घर की औरत पर भला कौन ही शक करता, किसी को इतना पता ही नहीं चला। रीमा ने बहुत सारी सब्जियां चुरा कर अपने थैले में रख ली। उस दिन रीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे बचा लिए। अरे वाह बहू, तुम 100 रुपए में इतनी सारी सब्जी खरीद लाई। तो और क्या मम्मी जी, अब हम घर के नौकरों को सब्जी खरीदने के लिए भेजते हैं तो ये मोल भाव थोड़ी करते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो अभी से बचत करनी शुरू कर दी। जीती रहो। आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देख लो, तुम सबके भरोसे में है, ना जाने कितना खर्च कर देती थी। ये तो रीमा बहू ने समझदारी दिखाई और आज देखो सब्जी कितनी सस्ती खरीद कर लाई है। रीमा बहुत खुश थी कि उसकी सास उसके बचत करने से खुश है, पर वो चोरी करने का अपराध कर रही है, इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं था। अब तो रीमा की आदत सी बन गई थी रोजाना सब्जी चोरी करने की। वो जब भी मंडी जाती तो खरीदने से ज्यादा सब्जी चोरी कर लेती। रीमा अक्सर ही मंडी से सब्जी चोरी करके लाने लगी। और ऐसे ही एक दिन जब रीमा सब्जी खरीदने मंडी जाने लगी तो वो अपना पर्स ले जाना भूल गई। रीमा ने जल्दी में अपना पर्स सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। काम वाली ने सफाई करते हुए जब पर्स देखा तो सास को पकड़ा दिया। माताजी, लगता है रीमा भाभी अपना पर्स सीढ़ियों पर ही भूल गई। हाँ, बहू तो मंडी गई है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब्जी मंडी चली जाती हूँ। बहू को पर्स भी दे दूंगी और मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कलावती उस दिन खुद ही सब्जी मंडी पहुंच गई। सास को सामने देखकर रीमा घबरा गई। मम्मी जी, आप और यहाँ? अरे हाँ बहू, तुम अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी, सोचा तुम्हें पकड़ा दे